लड़के ने बस एक छोटी सी सुनहरी मछली को नदी में छोड़ दिया और तुरंत उसके हाथ में एक चमकदार सुनहरी परत आ गई। 1 साल बाद वही छोटी मछली जो 1000 साल तक तपस्या कर चुकी थी, एक मानव लड़की में बदल गई। कछुए दादाजी ने उसे याद दिलाया कि उसे उस लड़के का धन्यवाद करना चाहिए जिसने उसकी जान बचाई थी। साथ ही उसे चेताया कि कभी अपनी असली शक्ल ना दिखाए और न ही अपना आत्मा का मोती किसी को दे। फिर उसे एक जादुई शंख दिया जो उसके उपकारकर्ता की उपस्थिति महसूस कर सके। लड़की कृतज्ञता की भावना से भरकर निकल पड़ी। कमांडर की हवेली के सामने पहुंचते ही उसने देखा कि एक लड़का एक दुष्ट महिला की वजह से मरने ही वाला है। उसने तुरंत पहचान लिया कि जो दवा दी जा रही थी वह असल में जहर था। डॉक्टर ने कहा कि केवल 7 सितारा कमल ही उसे बचा सकता है, जो एक दुर्लभ खजाना था। सभी निराश थे, लेकिन लड़की ने कहा कि वह पक्षियों से मदद ले सकती है। सबने उपेक्षा की नजरों से देखा, लेकिन वह बाहर गई और जादू से पक्षियों को बुलाया। पल भर में आसमान पक्षियों से भर गया। उसने सबसे फुर्तीले पक्षी को चुना और कमल लाने को कहा। कई घंटे बीते और कोई खबर नहीं मिली। दुष्ट महिला ने मौके का फायदा उठाकर बूढ़ी महिला को लड़की को निकालने के लिए मनाने की कोशिश की। तभी पक्षी 7 सितारा कमल लेकर लौटा। लड़की ने फूल से लड़के का इलाज किया। लड़का होश में आया तो बूढ़ी महिला का व्यवहार बदल गया। डॉक्टर ने इसे चमत्कार कहा। लड़के ने लड़की में एक अपनापन महसूस किया और दादी से उसे रुकने देने की विनती की। बूढ़ी महिला ने हामी भर दी। आभारी महिला ने उसे गोद लेने की इच्छा जताई। इस तरह लड़की वहीं रहने लगी ताकि पुण्य अर्जित कर लड़के का उपकार चुका सके। समय के साथ लड़के की सेहत सुधरने लगी, पर दुष्ट महिला गुस्से से जल रही थी। अगर लड़का ठीक हो गया तो उसका कमांडर की पत्नी बनने का सपना टूट जाएगा। कुछ दिन बाद लड़की ने कमांडर से मुलाकात की और उसकी तारीफ करने दौड़ी। तभी वह महिला आ गई। 8 सालों में कमांडर और उस महिला के बीच सिर्फ तकरार और तिरस्कार रह गया था। महिला ने मुस्कुराकर पास जाने की कोशिश की, लेकिन कमांडर ने उसे नजरअंदाज किया। उस रात वह गुंडों की तलाश में निकली। उसने उन्हें भोज वाले दिन महिला की बेइज्जती करने के लिए मोटी रकम दी। गुंडे हिचके, लेकिन सोने से भरी पेटी देखकर मान गए। इधर महिला अपने चेहरे के निशानों से हीन भावना में थी। लड़की ने उसे देखकर जादू से उसके निशान मिटा दिए। अगले दिन भोज में महिला सुंदर पोशाक में आई और सब उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। कमांडर भी उसे देखता रह गया। उसने फुसफुसाया कि वह बेहद सुंदर है, लेकिन सुनकर उसे एहसास हुआ कि महिला की चाहत सिर्फ कमांडर की पत्नी बनना है। तभी एक गुंडा अंदर घुस आया और खुद को महिला का प्रेमी बताने लगा। कमांडर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गुंडे ने महिला का एक अंतरंग वस्त्र सबूत में निकाला। दुष्ट महिला ने कहा कि उस पर उसका नाम भी खड़ा है। महिला कुछ कह नहीं पाई। कमांडर को शक हुआ कि यह साजिश है। उसने गुंडे को पकड़ने का आदेश दिया। फिर भी उसे संदेह रहा और उसने महिला को अकेले में पूछताछ के लिए बुलाया। उसे रोते देखकर लगा कि वह उससे नफरत करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, कुछ लोग कमरे में घुस आए और महिला को उठा ले गए। बूढ़ी महिला ने देखा कि कमांडर उसे सजा नहीं देना चाहता, तो खुद कदम उठाया। उसने महिला को तालाब में फेंकने का आदेश दिया। जब वह डूबने लगी, लड़की ने आकर उसे बचा लिया, लेकिन ज्यादा शक्ति उपयोग करने से उसे भयंकर प्रतिक्रिया हुई। तभी उसे याद आया कि चंद्र ग्रहण के दिन उसकी सारी जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ, जिससे वह बेहोश हो गई। दुष्ट महिला ने इसका फायदा उठाया और दोनों से छुटकारा पाने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी कमांडर के पास एक विनाशकारी खबर पहुंची।